बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन पर हाई कोर्ट से जो फ़ैसला आया वो ज़ाहिर है हुकूमत के ख़िलाफ़ है, लेकिन इसका असल लूज़र इमरान खान है और परवेज़ इलाही को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है। लेकिन पीडीएम का एक मकसद बहरहाल पूरा हो गया जिसको वो अपनी जुज़वी तौर पर फ़तह कह सकता है। पहले तो ये सुनिए कि अदालत ने हुक्म क्या दिया। अदालत ने हुक्म ये दिया कि असम्बली ना तोड़ी जाए। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसमें पहले अदालत ने कहा कि परवेज़ इलाही अंडरटेकिंग दे कि वो वादा करे कि असम्बली नहीं तोड़ेंगे, तो उस पर परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि आप ये हुक्म जारी कर दें फैसले में असम्बली ना तोड़ी जाए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत का ये काम नहीं है कि वो असम्बली तोड़ने या ना तोड़ने का हुक्म दे, और ये बिल्कुल सही बात है। अदालत का ये दायरा इख्तियार ही नहीं है, ये काम ही नहीं है। असम्बली तोड़ना ना तोड़ना, वज़ीर आला को बरतरफ करना या ना करना, ये अदालतों का काम नहीं है, ये आईनी इदारों का काम है। चाहे वो तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए जाएँ, चाहे वो गवर्नर के फैसले के तहत जाए, चाहे वो गवर्नर राज के तहत जाएँ। इस तरह के हुकूमती फ़ैसलों के जायज़ या नाजायज़ होने का फ़ैसला अदालत कर सकती है, लेकिन किसी को असम्बली ना तोड़ने या असम्बली तोड़ने का हुक्म नहीं दे सकती। अदालत ने खुद कहा, लेकिन खुद कहने के बाद जब उसने ये कहा कि अंडरटेकिंग दो और परवेज़ इलाही ने अंडरटेकिंग दी, तो इसका मतलब फिर क्या निकला? जो हमें समझ में आया वो यही मतलब निकला कि अदालत ने परवेज़ इलाही को ये हदायत की कि असम्बली मत तोड़ो। एक दिलचस्प फैसला है, और मेरा ख्याल है कि इससे पहले कभी किसी अदालत ने, दुनिया की किसी अदालत ने ऐसा फैसला नहीं दिया होगा, लेकिन अदालती फैसला है, इसको मानना पड़ेगा। अब इसमें नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि परवेज़ इलाही अब 11 जनवरी तक असम्बली नहीं तोड़ सकता। अगर 11 जनवरी को अदालत ने ये करार दे दिया कि गवर्नर का फैसला गलत था, गवर्नर का नोटिफिकेशन गलत था, बिला जवाज़ था, तो फिर ये परवेज़ इलाही पर से असम्बली तोड़ने की ना तोड़ने की शर्त जो है, अगर अदालती फ़ैसले में कोई वजाहत ना आई और परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का ना कहा गया, तो गोया के परवेज़ इलाही फ़ैसले के बाद, जो 11 जनवरी को भी हो सकता है, 11 जनवरी के एक हफ्ते के बाद भी हो सकता है, परवेज़ इलाही को असम्बली तोड़ने का अख्तियार फिर मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो बात मैं बताने वाला हूँ वो शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी, और ये एक मुसद्दक़ा मालूमात है। दावे के साथ तो कभी कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन मुसद्दक़ा से मुराद ये होता है कि जहाँ तक तसल्ली हो जाए। वो बात ये है कि वो जो पिंकी पीरनी है, इसने इमरान खान से कहा था कि इलेक्शन अगर मार्च में हो जाए तब भी फ़ायदा है। लेकिन यानी ये उस वक्त की बात है जब ये था कि इलेक्शन दिसंबर में, जनवरी में होने चाहिए, मार्च अप्रैल में नहीं, बल्कि किसी भी वक्त हो जाने चाहिए। लेकिन पिंकी पीरनी ने जो नया टूना लगाया, जो नया हिसाब लगाया, और उसमें हो सकता है कुछ और हिसाब किताब इमरान खान का भी हो कि इलेक्शन मार्च में होने चाहिए। चुनांचे 27 दिसंबर की तारीख का मकसद ही ये था कि 27 जनवरी, 27 फरवरी, 27 मार्च तक इलेक्शन हो जाए। 3 महीने की शर्त ज़रूरी है, मार्च के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए, 31 तक हो जाए तब भी ठीक है। ये जादू टूने का हिसाब किताब ये बता रहा था कि इससे आगे नहीं बढ़ सकते, इससे आगे बढ़ने में घाटा ही घाटा है। तो ये टूना तो मशवरा तो फेल हो गया, क्योंकि अब अगर फ़र्ज़ कीजिए 11 जनवरी को अदालत फ़ैसला सुना देती है, जो भी फ़ैसला सुनाना है, तो 11 जनवरी को परवेज़ इलाही असम्बली तोड़ देता है, ये भी फ़र्ज़ कीजिए। मुझे नहीं लगता कि परवेज़ इलाही असम्बली तोड़ेगा। तो 11 जनवरी को असम्बली तोड़ने का मतलब ये है कि इलेक्शन 11 अप्रैल या 11 अप्रैल के भी 2-4 दिन बाद होंगे। यानी ये एक बड़ी तबाही का इमरान खान के हिसाब में फ़ैसला है, और इमरान खान इस पर खुश नहीं है। इस फैसले पर खुश है तो परवेज़ इलाही है कि उसकी हुकूमत बच गई, और दूसरे नंबर पर खुश है तो वो पीडीएम है कि भी असम्बली तोड़ने का मसला जो है वो थोड़ा सा आगे जा पड़ा है। कम से कम 11 और 3 14 15 यानी आधा महीना तो आगे जा पड़ा, वो भी इसकी भी खुशी है। और इमरान खान हकीकी लूज़र है इस मैदान में, क्योंकि इसके साथ ही केपी असम्बली की तहलील भी रुक गई है। नाज़रीन, एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये मैं बता दूं कि हाई कोर्ट में रिट दायर होने से भी पहले हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है शाम को, जुमे की शाम को,
लेकिन जुमेरात की रात लेट नाइट तकरीबन 3-4 बजे एक ट्वीट मैंने देखा था, और जुमा की सुबह को भी वही ट्वीट देखा जिसमें बताया गया था कि आज हाई कोर्ट परवेज़ इलाही को रिलीफ दे देगी, उसे बहाल कर देगी, और फिर बाकी समाज जो है वो 11 मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद की जाएगी। और इस पर फिर 1-2 यूट्यूब पर प्रोग्राम भी हुए और इसका जिक्र टीवी चैनल्स ने भी किया कि अदालत की तरफ से रिलीफ मिलने का इम्कान है। ज़ाहिर है वो टीवी कोई आदमी ये तो नहीं कह सकता कि ऐसा होगा, इम्कान के रंग में ये बात की जाती है और यही सेफ रास्ता है। तो बहरहाल ये बड़ी दिलचस्प बात है कि कई लोगों को पहले ही पता था कि फैसला इस तरह आएगा और ये रिलीफ मिलेगा, और परवेज़ इलाही को रिलीफ मिल गया। अब इसमें एक तो इमरान खान लूज़र हो गया। वैसे इमरान खान की मत को क्या कहिए कि इससे पहले भी जो डेडलाइनें या जो तारीखें पिंकी पीर ने मुकर्रर की थी वो इसी तरह गलत साबित हुई। आपको अच्छी तरह याद है, सबको अच्छी तरह याद है कि ये ISI चीफ के तबादले के लिए पिंकी पीरनी ने एक तारीख मुकर्रर की थी और इमरान खान को वार्न किया था कि अगर इस तारीख से पहले जनरल फैज़ अपनी पोस्ट से हिला तो तुम्हारी खैर नहीं, और अगर ये तारीख गुजर गई तो उसके बाद भले से उसका तबादला हो जाए, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, उससे पहले हुआ तो तुम्हारी हुकूमत गई। चुनांचे इमरान खान इस पर अड़ गया, उसने ज़िंदगी मौत का मसला बना लिया। यहाँ तक उसने दंगा मचाया, इतना वो आतंक मचाया कि जनरल बाजवा को इसके आगे झुकना पड़ा। और जब जनरल बाजवा झुक गया और इमरान खान की बताई हुई तारीख के बाद उसका तबादला किया तो फिर इमरान खान को चैन पड़ा। लेकिन क्या इमरान खान की हुकूमत बच गई? इमरान खान का बेड़ा तो गर्क हो गया, फिर भी गर्क हो गया, उसकी हुकूमत चली गई और उसके बाद उसके ऊपर फिर पैदर पे मुसीबतें भी आईं। अब उसी पिंकी पीरनी के कहने पर इसने ये एक प्लान किया कि 27 दिसंबर, इसमें सिर्फ मार्च की महीने की शर्त नहीं थी बल्कि तारीखों को भी चक्कर था, वरना 17 दिसंबर को इसने असम्बली तोड़ने से क्यों गुरेज किया? ये 17 दिसंबर को ये असम्बली तोड़ सकता था। उस वक्त एक अंदाज़ा ये भी लगाया गया था और उसमें शायद सदाकत भी हो कि इमरान खान चाहता था कि हुकूमत डर जाए और मुज़ाकरात का डोल डाले और इमरान खान को मनाया कि अच्छा हम तारीख दे देते हैं, कुछ तरह की बात। ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि इसको तारीख भी दी गई थी कि इस तारीख से पहले नए इलेक्शन हो जाने चाहिए। एक तो अब वो तारीख गुजर गई और दूसरा यह है कि इस बात की अभी तक कोई गारंटी नहीं है कि परवेज़ इलाही 11 जनवरी को फैसला आने के बाद या फैसला आने की सूरत में 11 जनवरी को या 11 जनवरी के बाद असम्बली तोड़ देगा, क्योंकि असम्बली तोड़ने के लिए जो हालात हैं वो सारे असम्बली तोड़ने के ख़िलाफ़ हैं और कोई भी ये नहीं चाहता कि असम्बली टूटे। न सिर्फ पंजाब बल्कि KP के असम्बली भी नहीं टूटेगी। और कौमी असम्बली में इसके इस्तीफ़ों का जो ड्रामा है वो तो पहले ही उसका ड्राफ्ट सीन इस तरह हो गया कि PTI ने खुद ही ऐलान कर दिया कि हम इस्तीफ़े स्पीकर के सामने पेश नहीं करेंगे। हालांकि बाद जमात जाकर इस्तीफ़े पेश करने का फैसला हुआ था। अब ये मसला भी वो अदालत में ले जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो नाज़रीन, इसका एक पहलू और है जिस पर तवज्जो होनी चाहिए, वो ये कि परवेज़ इलाही का ये दावा झूठा साबित हो गया कि उसके पास अक्सरियत की हमायत है। एक तो खैर ये अदालत जाकर मुकर गए खुद ही PTI वाले, जहाँ कहते थे कि गवर्नर को इस बात का कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो वज़ीर आला को डीशीट करे या डीनोटिफाई करे। लेकिन अदालत में जाकर उन्होंने कहा कि हमारा एतराज़ ये है कि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का हुक्म तो दिया लेकिन मोहलत नहीं दी। ये क्या बात हुई कि एक दिन का नोटिस देकर एतमाद का वोट लेने का हुक्म दे दिया। अच्छा, अब अगर अदालत इसको परवेज़ इलाही को ये कहती कि ठीक है 5 दिन बाद 6 दिन बाद तुम एतमाद का वोट ले लो, तो परवेज़ इलाही की छुट्टी लाजमी थी, क्योंकि सबने देख लिया कि इधर अदालत में मुकदमा चल रहा था और उधर सूबाई असम्बली में PTI के 41 अरकान PTI काफ लीग के मिलाकर कम थे। यानी इनके एतमाद का वोट लेने के लिए जितने इनको वोट दरकार थे उससे 41 वोट कम थे। और एक दिन पहले जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, इतने ही लोग, बिल्कुल इतने ही लोग, यानी 41 नहीं तो 40 लोग कम थे। ये तो फवाद चौधरी ने झूठ बोला ना कि हमारे 7 रुकन कम है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि 4 गए हुए हैं सयाहत पर, 2 गए हुए हैं उम्रे पर और 1 का बेटा भी हमारे 7 रुकन हमारे कम है। 7 नहीं 40 गायब थे। तो अब 40 रुकन गायब हो तो ये एतमाद का वोट ले ही नहीं सकता।
اور ہو سکتا ہے کہ جب اگر کبھی عدالتی فیصلے کی روح سے، جس کا امکان بظاہر کم لگتا ہے، اعتماد کا ووٹ لینے کی نوبت آئی تو یہ 40 کی گنتی جو ہے یہ مزید اس میں اضافہ ہو جائے گا، یہ 50 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اعتماد کا ووٹ لینا ان کے بس میں نہیں رہا۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی ناممکن تو نہیں لیکن مشکل بہت ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب تک قاف لیگ کے 7 ارکان اور 6 ارکان ان کی طرف نہیں آتے، یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں کرا سکتے۔ لیکن اعتماد کا ووٹ والا جو مسئلہ، اس میں پرویز الہی بالکل اعتماد سے محروم ہو چکا ہے، اور عدالت تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہے، فوج تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہے، میڈیا کو تک، عوام تک، سب کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ گورنر کا یہ کہنا نوٹیفیکیشن میں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم اپنے ارکان اسمبلی کی اکثریت کی حمایت سے محروم ہو چکے ہو، یہ بالکل صحیح تھا اور ثابت ہو گیا۔ ان کا اعتراض تھا نا کہ یہ گورنر کو کیسے پتا کہ اعتماد ان کے پاس اکثریت نہیں رہی، تو کل 2 مرتبہ ثابت ہو گیا، پہلے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ثابت ہو گیا۔ چلیے وہ تو ذرا تھوڑا سا ڈھکا چھپا مسئلہ تھا، کیونکہ ظاہر ہے اجلاس کے اندر پریس کے لوگ سیٹوں پر نہیں بیٹھے ہوتے کہ جو ایگزیکٹ گنتی کریں، ان کے پاس ذرائع سے خبر آتی ہے اور پارٹی کے ذرائع سے خبر آتی ہے کہ اتنے لوگ تھے، اور وہ جو خبر آئی کہ 40 رکن کم ہے، اس کی تصدیق اگلے ہی دن کو صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں ہوگی، اور اس کا منظر تو سب نے دیکھا، میڈیا نے دیکھا، عوام نے دیکھا، عدالت کو بھی پتہ چل گیا، فوج کو بھی پتہ چل گیا، سب کو پتہ چل گیا کہ 41 ارکان کم تھے پنجاب اسمبلی میں۔ یہاں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے ارکان اس سے بھی کم تھے، 115 تھے، اور اس پر اپوزیشن کو ہم اس طرح کا دوش تو نہیں دے سکتے کہ ظاہر ہے کہ یہاں معاملہ اسٹیک پر جو لگا ہوا تھا وہ اپوزیشن کا نہیں تھا، پرویز الہی کا تھا، تو پرویز الہی ہارا ہے، اپوزیشن نہیں ہاری۔ لیکن اگر اپوزیشن لیڈر موجود ہوتا تو کل کے اجلاس میں اپوزیشن کی میجارٹی ہونی تھی، اپوزیشن 170-75 بندے تو لا ہی سکتی تھی، اور اس طرح وہ قرارداد پاس نہ ہوتی، نام نہاد قرارداد جو گورنر کے خلاف پاس کی گئی صوبائی اسمبلی میں، اور یوں پرویز الہی کو بہت زیادہ اور پی ٹی آئی کو خفت کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ پنجاب میں اپوزیشن کا لیڈر ہی کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ حمزہ صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک چلے گئے، اگر حمزہ صاحب پاکستان کے اندر ہوتے تب بھی یہی ہونا تھا۔ حمزہ صاحب نے ایک دن کے لیے تو کیا 1 گھنٹے کے لیے بھی اپوزیشن کی سیاست نہیں کی، جس طرح شہباز شریف صاحب نے پورے 3.5 سال 1 منٹ کے لیے بھی اپوزیشن لیڈر ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ جو کچھ عمران خان کے خلاف ہوا وہ زرداری نے کیا، فضل الرحمان نے کیا، اور لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف نے کیا۔ شہباز شریف تو اپوزیشن لیڈر 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس اسمبلی میں نہیں رہے، اسی طرح حمزہ بھی 1 سیکنڈ کے لیے اپوزیشن لیڈر رہے نہ، ان کا ایسا کوئی ارادہ، ان کا مزاج ہے۔ یہ تو قصور مسلم لیگ کا ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ پنجاب اسمبلی میں کسی ایسے رکن کو لیڈر بناتے، لیڈر آف دی اپوزیشن، جو اپوزیشن کی سیاست کرنا جانتا ہو اور اپوزیشن کی سیاست کرنا چاہتا بھی ہو۔ یہ نہیں ہو سکا۔ تو ناظرین، آخر میں یہ عرض کر دوں کہ عمران خان بہت مایوس، بہت دکھی، بہت چڑچڑا، اس کے سارے پلان فیل، اس کی ہر موو میں ناکامی، اور تازہ ترین ناکامی یہ ہے سارے سلسلے اس کے کل کی تقریر بھی آپ نے دیکھ لی، پرسوں کی گورنر ہاؤس کے باہر کہ جنرل باجوہ کا نام لینے سے بھی اس نے دوڑ لگا دی اور ایک آدمی کہہ کر بات ختم کی، اور وہ جو کہا تھا کہ 10 لاکھوں کے حساب سے گورنر ہاؤس کے باہر لوگ شریک ہوں گے، تو لاکھوں کی تعداد تو بہت بڑی ہے۔ لاکھوں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم 3 لاکھ اور اس سے بھی زیادہ۔ 2 لاکھ کو عام طور پر لاکھوں نہیں کہا جاتا، چلیے ہم 2 لاکھ کو بھی لاکھوں مان لیتے ہیں، لیکن وہاں کیا ہوا؟ وہاں تو ہزاروں لوگ بھی نہیں آئے۔ تمام رپورٹروں کا اتفاق ہے کہ 250 سے لے کر 350 تک لوگ تھے، 400 بھی نہیں تھے۔ یعنی اگر 400 بھی ہوتے تو ہم کہتے کہ 400-500 آدمی تھا، لیکن 400-500 آدمی نہیں تھا۔ کئیوں نے تو کہا کہ 150-200 تھے، لیکن زیادہ تر کا اتفاق ہے کہ 250 کے آس پاس، 250 سے کچھ اوپر اتنے لوگ وہاں پہنچے۔ تو یہ تو حالت عمران خان کی ہوگی۔ اور ناظرین، پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ گیا، اور فارن فنڈنگ سے لے کر توشہ خانہ تک ہر چیز میں، اور بیانیوں کی واپسی، جس طرح سے سرنڈر کیا ہر بیانیے سے، اس سے اس کی عوام میں مقبولیت کم ہوئی ہے۔ اور پھر یہ توشہ خانہ آیا، توشہ خانہ نے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی، اور پھر یہ جو آڈیو سکینڈلز آئے، ان کے بعد تو عمران خان کو رگڑا ہی پھر گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ عمران خان نے جلسہ عام میں آڈیوز کی تردید نہیں کی، مذمت کی ہے،
मजम्मत की है, तरदीद नहीं की। और अब वो हालात नहीं है। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इमरान खान जलसा करने के अलावा PTI पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अवाम को सड़कों पर नहीं निकाल सकती, सिर्फ बड़ा जलसा कर सकती। ये मैं कहता रहा हूँ, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि अब इमरान खान जलसा भी पहले जितना बड़ा नहीं कर सकता। शामत अमाल का, मुकाफात अमल का, इबरतनाक अंजाम का पिंजरा छोटा होता जा रहा है और इसका पिंजरे की दीवारों में ही दम घुट कर इमरान खान का वो हो जाना है। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा। बहरहाल ये अपने सियासी के अलावा भी अखलाकी तौर पर भी, माशरती तौर पर भी, हर तरीके से ये अपने बहुत ही इबरतनाक किस्म के, तरसनाक किस्म के अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि अंजाम इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।